27 साल एक लंबा अरसा होता है। ज़रा सोच के देखिए कि एक माँ का बेटा या किसी का भाई 27 सालों तक गायब रहता है, 27 सालों से लापता रहता है। और इन 27 सालों में परिवार के लोग, मुल्क का कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जहां उसे तलाश नहीं करते। लेकिन 27 सालों में खोजबीन करके जब वो हार जाते तो वो अपने दिल में इस सोच को बैठा लेते हैं कि शायद उनका भाई, उनका बेटा अब इस दुनिया में ना हो, वो जिंदा ही ना हो। लेकिन 27 सालों के बाद अचानक उन्हें ये पता चले कि उनका बेटा जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि उनके घर से सिर्फ 200 गज की दूरी पर एक कोठरी में बंद है। तो सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। यहाँ एक मिसाल कही जाती है, बल्कि मिसाल क्या, ये एक हकीकत कि शायद जब किसी इंसान के घर किसी की मृत्यु होती है तो वो इंसान उस मरने वाले इंसान के गम को कुछ दिनों में भूल जाता है, उसे सब्र कर लेता है। लेकिन जब किसी इंसान के घर का कोई व्यक्ति गायब हो जाए तो फिर वो एक एक दिन मरता है। उसका डेली मरना और डेली जिंदा होना होता है। उसकी आंखें अपने घर के दरवाजे पर टिकी होती हैं कि शायद कोई दरवाज़ा नॉक करे, और जब वो उस दरवाजे को खोलने के लिए जाए तो सामने देखे कि कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा खड़ा है। ये कहानी अल्जीरिया की है। अल्जीरिया में 1992 से लेकर 2002 तक, यानी 1992 से लेकर 2002 तक गृह युद्ध चल रहा था। और यह लड़ाई अल्जीरिया गवर्नमेंट और अल्जीरिया के ही एक संगठन के बीच हो रही थी। अल्जीरिया न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस लड़ाई में 2 लाख के आसपास लोगों की मौत होती है। और साथ ही जो एक डेटा निकलकर सामने आता है वो ये कि इनमें 20,000 लोग किडनैप किए गए थे। यह लड़ाई 1992 से लेकर 2002 तक चलती है। इसी लड़ाई के दरमियान 1998 में 1998 एक लड़का जिसका नाम उमर बिन उमरान होता है। उमर बिन उमरान की उम्र उस वक्त 19 साल थी। ये एक स्टूडेंट था। ये रूटीन के हिसाब से अपने घर से सुबह निकलता कॉलेज जाने के लिए, और कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा अपने घर चला आया करता था। उमर के परिवार में उमर की माँ और उमर के बाप और कुछ चचेरे भाई उसके साथ जो पले बड़े हुए, खेल कूद उनके साथ होता। साथ ही उमर का एक और शौक भी था। वो शौक उसका एक कुत्ता था जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो अक्सर अपना टाइम, अपना वक्त उस कुत्ते के साथ गुजारा करता था। एक दिन उमर अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलता है। घर से वो जाता है कॉलेज के लिए, लेकिन जब घर वापस आने का वक्त होता है तो उमर वापस नहीं आता। धीरे धीरे शाम हो जाती है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करवाते हैं। जब काफ़ी वक्त तक उमर का कुछ पता नहीं चलता तो खुद घर वाले और साथ ही आसपास के जो लोग थे उनके साथ मिलकर अब ये लोग उमर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उमर के कॉलेज के आसपास जाते हैं तो पता ये चलता है कि उमर कॉलेज आया ही नहीं था। साथ ही ये कि आसपास उसके जो दोस्त, क्या किसी दोस्त के साथ वो कहीं पर गया है, किसी के साथ कहीं घूमने के लिए या किसी काम के लिए। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद पूरी रात गुजर जाती है, उमर का कुछ पता नहीं चलता। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। घर वाले पुलिस की टीम से कांटेक्ट करते हैं और उमर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उमर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद इधर पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही थी, और साथ ही इधर घर वाले और तमाम ख़ानदान के लोग अलग अलग एरियो में जाते हैं और उमर की तलाश करते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, धीरे धीरे तलाश ख़त्म होने लगती है। उमर का कोई पता नहीं चलता। बाकी के रिश्तेदार अब ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उमर का जो चचेरा भाई था खालिद, वो अलग अलग जगह पर जाता है, मुल्क के अलग अलग कोने पर, और ये खोजने की कोशिश करता हो कि शायद उसका भाई उमर कहीं पर उसे मिल जाए। लेकिन उसकी भी कोशिश धीरे धीरे नाकाम होती चली गई। उमर का कुछ पता नहीं चलता है। अब घर वालों को ये यकीन हो जाता है, ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि शायद इस वक्त जंग का माहौल है और इस जंग के माहौल में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, तो हो सकता है कि उनमें उमर की भी मौत हो चुकी होगी।
इस आस के साथ अब घर वाले धीरे धीरे उमर की खोजबीन कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में ये आस, ये इरादा, ये सोच बसी होती है कि शायद उनके दरवाजे को कोई नॉक करेगा, और जब वो उस दरवाजे को खोलने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि सामने उनका बेटा उमर खड़ा है। और हर दिन जब भी कोई दरवाज़ा नॉक करता तो उनकी आस जाग जाती। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, साल 2013 आ जाता है। साल 2013 में इसी इंतज़ार में कि शायद उमर अब आ जाए घर, उमर की माँ का इंतकाल हो जाता है। उमर की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उमर की माँ ये इंतज़ार कर रही थी कि शायद उसके जाने से पहले वो अपने बेटे को दोबारा देख सकती है, लेकिन किस्मत को मंजूर ये था कि उमर की माँ की मौत हो जाती है। तो उसके बाद ये आस का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन उमर जिंदा था, और उमर एक कोठरी में बंद था, एक अंधेरी कोठरी में। उस कोठरी में एक व्यक्ति आता है साल 2013 में और उससे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। और वो इस गम के साथ उस कोठरी में तड़पता रहता, लेकिन वो शख्स उसे बाहर नहीं निकालता। एक कोठरी, जिस कोठरी में एक व्यक्ति, एक लड़का 1998 से बंद है, और साल 2013 में यानी 15 साल के बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। दूसरी ये चीज़ कि जिस जगह उसे बंद किया गया था उस जगह से एक खिड़की खुलती थी, जिस खिड़की के जरिए वो अपने भाई खालिद को गुजरता हुआ देखता था। और साथ ही ये कि उसके पिता जब घर से निकलकर मस्जिद जाते तो वो अपने पिता को भी देखता था कि उसके पिता यहाँ से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन किस्मत, बदकिस्मती या दरिंदगी कह लीजिए, कि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उस खिड़की से आवाज़ लगाकर अपने पिता या अपने भाई को बता सके कि वो इस कोठरी में बंद है। 15 साल 2013 तक गुजर जाते हैं। वो रोज़ाना अपने पिता को जाता हुआ देखता, और उसकी बॉडी में इतनी जान नहीं कि वो उन्हें पुकार सके। साथ ही उसे खाना दिया जाता और उसी एक कोठरी में बंद किया जाता। ये व्यक्ति जिसने उमरान को किडनैप किया था, इसका घर उमरान के घर से सिर्फ 200 गज की दूरी पर था। यानी आप ये कह लीजिए कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका घर से 200 गज कितना हो सकता है। उतनी दूरी पर एक व्यक्ति बंद है, और उसके घर वाले, उसके भाई, उसकी माँ 27 सालों तक ये इंतज़ार करती हैं कि उनका बेटा कहाँ गायब हो गया है, और शायद वो अगर जिंदा होगा तो एक दिन घर वापस आ जाएगा। लेकिन उमरान जिंदा भी होता है, और दुनिया के कई दूसरे कोने में भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस अपने घर से 200 गज की दूरी पर होता है। लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं हो कि वो अपने घर वापस चला जाए। वक्त गुजरता है, 27 साल बीत जाते हैं। 27 साल गुजरने के बाद अचानक एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है, और वो पोस्ट एक अनजान सोशल मीडिया हैंडल से होती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि उमरान जिंदा है और उमरान सही सलामत है, और साथ में उसकी तस्वीर लगाई जाती है। यह खबर जैसे ही आसपास के लोगों को पहुंचती, वो फौरन उमरान के ख़ानदान के लोगों को बताते। अब उमरान के ख़ानदान के लोगों को जैसे ही ये पता चलता है, वो फौरन इसकी तलाश करना शुरू कर देते, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही पता चला था कि उमरान जिंदा है, कहाँ है इसका कोई पता नहीं। वो फौरन जो पुलिस की टीम थी उससे कांटेक्ट करते, इस पोस्ट को दिखाते। पोस्ट को दिखाने के बाद पुलिस अब तलाश शुरू कर देती है, घर वालों के साथ एक एक चप्पा छानना शुरू कर देती है, और उसमें उस व्यक्ति का भी पता चलता है जिसने ये पोस्ट की थी। उसके ज़रिए पुलिस फिर उस जगह का पता लगाती। तो तमाम कोशिशों के बाद ये पता चलता है कि उमरान के घर से 200 गज की दूरी पर जिसका घर, उसी घर के तहखाने पर एक कोठरी, जिस कोठरी में उमरान बंद। पुलिस के अमले के साथ, पुलिस की टीम के साथ ख़ानदान के लोग उस घर में जाते हैं, और ये कुछ सेकंड की वीडियो जब उमरान को उस तहखाने से निकाला जा रहा था, आप देख सकते हैं।
जिसके बाद उसे निकालने के बाद ये पता चला कि ये घर किसका है। तो समझ में आया कि ये उमर उमरान का एक पड़ोसी है, जिसका सालों पहले उमर उमरान के घर वालों से कुछ ज़मीनी विवाद था, जिसके चलते उसने एक दिन उमर उमरान को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उस काल कोठरी में, जहाँ पर अल्जीरिया के लोग भेड़ बांधते थे, उसके नीचे एक काल कोठरी थी। उस कोठरी में उमर उमरान को बंद कर दिया जाता है और 27 सालों तक वो उसे उसी कोठरी में बंद रखता है। और उमर उमरान की जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आवाज़ लगाकर अपने भाई या अपने बाप को ये बता सके कि वो इस कोठरी में बंद है, जबकि वो देखता हो। तो सोचिए कि कितनी तकलीफ उसके ऊपर गुजरती रही होगी। इसके पीछे की वजह यह थी कि असल में उसे इंजेक्शन दिया जा रहा था और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा था कि उसके साथ कुछ काला जादू भी किया गया है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में ये ताकत नहीं थी। वो कहना तो चाह रहा था अपने पिता से, अपने भाई से, लेकिन उसके ज़बान से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पुलिस उस व्यक्ति का पता लगाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति एक 61 साल का व्यक्ति, जो कि अल्जीरिया के एक शहर के नगर पालिका में सरकारी वर्कर है, जिसने उमर उमरान को किडनैप किया था। किडनैप के पीछे ज़मीनी विवाद। अब ये सोचिए कि आखिर 27 सालों तक वो उसे कैद रखा, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन 27 साल के बाद आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट के बाद वो व्यक्ति भी पकड़ाता है और उस उमरान की वहाँ से रिकवरी भी की जाती है। उसके पीछे की कहानी ये है कि ज़मीनी विवाद की वजह से उस व्यक्ति ने उमर उमरान को किडनैप किया और ज़मीनी विवाद के ही चलते उस व्यक्ति का अपने भाई से मामला ख़राब हो गया। ज़मीन को लेकर उनके बीच आपसी लड़ाई हो जाती, जिसके बाद उसका भाई इस बारे में जानता था कि उमर उमरान को मेरा भाई किडनैप करके अपनी काल कोठरी में बंद किया है। वो उसकी तस्वीर, क्योंकि उस वक्त तो सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर काफ़ी वायरल थी उमरान की तलाश के लिए, वो उस तस्वीर को लगाकर ये कहता है, ये दावा करता है कि ये अभी ज़िंदा है और ये सही सलामत है। जिसके बाद पुलिस के ज़रिए उसका पता लगाया जाता है, उसके ज़रिए उस कोठरी का पता लगाया जाता है, फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उमरान को रिकवर किया जाता है। एक कहानी जो और निकल कर सामने आ रही थी वो ये कि जो उमर उमरान था उसका एक कुत्ता था और उमर उमरान की गुमशुदगी के बाद ये कुत्ता उसी दहलीज पर जाकर कई हफ्तों तक बैठा रहता था जहां पर उमरान को कैद किया गया है। लेकिन घर वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि शायद उमरान की याद में ये अब गमज़दा हो चुका है और उसको यहाँ पर एक सुकून मिलता हो तो वो यहाँ पर बैठता हो। कई हफ्तों तक वो वहाँ बैठता रहा, घर वाले उसे खींचकर अपने घर लेकर जाते रहे, लेकिन फिर वो वहाँ पर जाता, वो वापस उसी जगह पर भाग कर आ जाता था और कुछ दिन के बाद उस कुत्ते की भी मौत हो जाती है और ये मौत भी रहस्यमयी मौत होती है। यानी एक दिन उमर उमरान के घर के दरवाजे के सामने इस कुत्ते की लाश पड़ी होती है और जब मई की 12 तारीख और साल 2024 को ये मामले का खुलासा होता है कि उमर उमरान को किडनैप किया गया था, तो इस बात की भी तस्दीक हो जाती है कि असल में उस कुत्ते की भी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि वही पड़ोसी उसे जहर दिया था और जहर देने के बाद फिर उसे उमर उमरान के दरवाजे पर लाकर रख देता है। और साथ ही ये कि उमर उमरान को रिकवर करने के बाद पुलिस की टीम और उसके भाई खालिद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, यानी उसके ऊपर काफ़ी सदमा था, वो सदमे से उभर नहीं पा रहा था। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उमर उमरान ने अपने भाई खालिद से बात बताई कि वो अक्सर उसे उस खिड़की से देखा करता था और साथ ही वो अपने पिता को नमाज पढ़ने के लिए जब वो मस्जिद जाते तो वो देखता था। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि आखिर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक अंधेरी कोठरी, न सूरज, न चांद, न तारा, कुछ भी उसको देखने को नहीं मिल रहा और वो उस अंधेरी कोठरी में 27 सालों तक बंद। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।